प्यारे बच्चों नमस्कार। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से मेरे प्यारे बच्चों होली की बहुत 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 ही ज्यादा बच्चों हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार बच्चों आप अपनी होली को अच्छे से मनाएं, अपनी फैमिली के साथ मनाएं और बच्चों बहुत ही ज्यादा आप लोग उसके बाद मेहनत करें। आज मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं आज सबके साथ आप लोगों के लिए शुरू कर रखी है तो प्रैक्टिस सेट की सीरीज बच्चों और आपके लिए टॉपिक की सीरीज बच्चों। तो ये जो लेक्चर होगा बच्चों आप लोगों के लिए राज्य कैसे कैसे भारत में राज्य बने हैं वो पूरी की पूरी स्थिति में आप लोगों को समझाऊंगा। तो बच्चों शुरू करेंगे राज्य और उसके क्षेत्र बच्चों। चलो, लेसन नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, संविधान का लेसन नंबर 3। ठीक, राज्य और उसके क्षेत्र, राज्य तथा उसके क्षेत्र, राज्य तथा बच्चों उसके क्षेत्र। ठीक, इस राज्य तथा उसके क्षेत्र से संबंधित बच्चों हमारे आर्टिकल 3 है, उन्हें बड़े ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कितने आर्टिकल है इन सब चीजों से रिलेटेड, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 3 आर्टिकल। इन 3 आर्टिकलों के तहत आर्टिकल 1 क्या कहता है बच्चों? बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखे। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत और इंडिया, भारत तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें जिसमें वही राज्य शामिल किए जाएंगे, जिसमें वही क्षेत्र, उन्हीं राज्यों के क्षेत्र शामिल किए जाएंगे, जिसमें उन्हीं राज्यों के क्षेत्र शामिल किए जाएंगे जो अनुसूची 1 में है, जो अनुसूची 1 में है बच्चों, अनुसूची 1 में है। ये क्या कहता है हमारा आर्टिकल 1? आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत और इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन उसमें उन्हीं राज्यों के क्षेत्र शामिल किए जाएंगे जिनका संबंध बच्चों अनुसूची 1 से। उसके बाद आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है कि राज्यों की शक्ति, मतलब जो राज्य हमने शामिल किए हैं राज्यों की शक्ति तथा बच्चों राज्यों की शक्ति, ठीक है, राज्यों की शक्ति तथा नए राज्यों को शामिल करने का जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिकल नंबर 2। और आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है जो राज्य हम लोगों ने बनाए हैं, राज्यों के नामकरण को बदलना तथा राज्य के नामकरण को बदलना तथा मेरे प्यारे बच्चों, तथा राज्य की सीमा का विस्तार करना, राज्यों की सीमा का विस्तार करना बच्चों। ठीक, आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत तथा इंडिया राज्यों का एक संघ होगा तथा, लेकिन उसमें वही राज्य शामिल किए जाएंगे बच्चों, उन्हीं राज्यों के क्षेत्र शामिल किए जाएंगे जिनका संबंध मेरे प्यारे बच्चों अनुसूची 1 से है। क्योंकि अनुसूची 1 बिल्कुल क्या कहते हैं, भारत तथा राज्यों से संबंधित जो अनुसूची है वो कौन सी अनुसूची है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? अनुसूची 1। फिर आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? अगर हम लोग बच्चों किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके उसके हिस्से को अपना हिस्सा बना लेते हैं, तो वो जो हिस्सा हमारे इंडिया के अंदर राज्य बनेगा वो कौन से आर्टिकल के तहत बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? आर्टिकल नंबर 2 के तहत। और हमारे पास कोई राज्य है, अगर हम उसका सीमा का विस्तार करना चाह रहे हैं, उसके बाद उसके क्षेत्रफल को बढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों, और उसका नामकरण चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब जितने भी अभी आप देख रहे होंगे बच्चों हमारी भाजपा सरकार में, तो वहां क्या स्थिति बन रही है कि कभी भी किसी भी जगह का नाम हम चेंज कर लेते हैं। तो जब भी जगह का नाम चेंज होगा तो वो कौन से आर्टिकल के तहत होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? आर्टिकल नंबर 3 के तहत। पहला आर्टिकल भारत और इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल नंबर 2 राज्यों की शक्ति और मेरे प्यारे बच्चों नए राज्यों को भारत में शामिल करने का अधिकार। और आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? पुराने राज्यों के क्षेत्र का विस्तार और मेरे प्यारे बच्चों पुराने राज्यों के नामकरण का विस्तार और नाम को चेंज करने का विस्तार बच्चों। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। देखो उसके बाद बच्चों यहां जो अगली हेडिंग होगी मेरे प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग डालोगे जरा आप लोग, राज्य पुनर्गठन। हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों राज्य पुनर्गठन।
राज्य पुनर्गठन ये है क्या, बड़े ध्यान से समझना बच्चों। देखो हमारा जो देश था बच्चों वो कब आजाद हुआ था, पहले तो ये बताओ मुझे जरा। 15 अगस्त 1947 हम आजाद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद पूरा भारत बच्चों, पूरा भारत दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एक तो इंडिया मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरा क्या था हमारा पाकिस्तान। ठीक है, एक तो अपनी इंडिया और दूसरा क्या था बच्चों पाकिस्तान। उसके बाद देखो कहां क्या स्थिति हुई बच्चों, यहां प्रत्येक राज्य, क्योंकि हमारा भारत अनेक धर्मों में बटा हुआ है, यहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं बच्चों। तो जो भाषाएं बोली जाती है, हर भाषा मतलब जैसे कि तमिल में दक्षिण साइड बच्चों कन्नड़ बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, तो वहां वो लोग ये चाह रहे थे कि हमारा राज्य हमारी भाषा के आधार पर बने। हिंदी वाले ये चाह रहे थे बच्चों कि हमारा राज्य हिंदी की भाषा के आधार पर बने। पंजाबी जो व्यक्ति थे बच्चों, पंजाबी व्यक्ति ये चाह रहे थे कि हमारा राज्य हमारी भाषा के आधार पर बने। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो पहले राष्ट्रपति हैं बच्चों, पहले राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक, एसके धर एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज कौन बच्चों, एसके धर। एसके धर के अध्यक्षता में बच्चों एक 4 सदस्य आयोग का गठन किया। कितने सदस्य, 4 सदस्य आयोग का गठन, 4 सदस्य आयोग का गठन बच्चों, 4 सदस्य आयोग का गठन। और इस 4 सदस्य आयोग को यह कहा कि आप जांच करें कि राज्य जो भाषा के आधार पर गठित राज्यों की मांग है, जो भाषा के आधार पर गठित राज्यों की मांग है, भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग है, राज्यों की मांग वो सही है या गलत मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो एसके धर की अध्यक्षता में वो 4 सदस्य समिति का गठन किया था बच्चों, उसे ये कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कि आप चेक करो ये जो हर जगह भाषा के आधार पर राज्यों की मांग चल रही है, ये सही भी है या गलत है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो एसके धर के 4 सदस्य थे मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा कि ये जो मांग है, ये मांग बिल्कुल बच्चों गलत है। उन्होंने इस मांग को खारिज किया और कहा, क्या कहा कि राज्य जो चलेंगे बच्चों वो प्रशासन के आधार पर चलेंगे। राज्य जो चलेंगे वो किसके आधार पर चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रशासन के आधार पर चलेंगे। ठीक है, क्या चलेंगे पहले तो ये बताओ जरा, हम आजाद कब होते हैं, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद हर भाषा का क्षेत्र बच्चों अपने अलग राज्य की मांग करता है, और वो ये कहता है कि हमारा जो राज्य होगा वो भाषा के आधार पर होगा। तो ऐसी स्थिति की चेकिंग करने के लिए बच्चों हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक एसके धर, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बच्चों रिटायर्ड जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्य आयोग का गठन किया, और उस 4 सदस्य आयोग को यह कहा कि आप चेक करो ये जो भाषा के आधार पर गठित राज्यों की मांग है ये उचित है या अनुचित है। तो वो जो 4 सदस्य आयोग था वो चेक करता है मेरे प्यारे बच्चों, और वो ये कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चेक करने के बाद, ये जो भाषा के आधार पर गठित राज्यों की मांग है ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपने भाषा के आधार पर राज्यों को गठन कर दिया तो ऐसी स्थिति में बच्चों भारत एक नहीं रहेगा। तो ये कहते हैं कि राज्य भाषा के आधार पर नहीं चलेंगे, अगर राज्यों को आपको चलाना है तो आप प्रशासन के आधार पर चलाओ बच्चों। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद बच्चों देखो, फिर उसके बाद क्या स्थिति आती है, बड़े ध्यान से। फिर उसके बाद बच्चों इस एसके धर साहब का जो आयोग था, उसने तो ये जो राज्यों के भाषा के आधार पर गठित राज्यों की मांग थी, भाषा के आधार पर बच्चों ऐसे स्लाइड बनाना, भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग थी, राज्यों की मांग जो थी बच्चों उसे तो बिल्कुल खारिज कर दिया। फिर इसकी जांच के लिए, किसकी जांच के लिए, एसके धर आयोग की जांच के लिए, एसके धर आयोग की जांच के लिए, एसके धर आयोग की जांच के लिए बच्चों। ठीक, हमारे प्रधानमंत्री जेएल नेहरू बच्चों, जेएल नेहरू, हमारे प्रधानमंत्री जेएल नेहरू, ठीक, क्या काम करते हैं, एक जयपुर अधिवेशन में बच्चों एक समिति का निर्माण करते हैं। उस समिति में कौन कौन होते हैं, उस समिति को क्या कहा जाता है बच्चों, जेवीपी,
उस समिति को क्या कहा जाता है बच्चों? जेवीपी। इस जेवीपी समिति में कौन कौन होते हैं बच्चों? इस जेवीपी समिति में 3 कैंडिडेट होते हैं। वो चेकिंग किसकी करते हैं बच्चों? एसके धर आयोग की, कि उन्होंने जो मांग गलत की है वो सही की है या गलत की है। ये 3 सदस्य कौन कौन से थे जेवीपी समिति में? जवाहरलाल नेहरू बच्चों, जवाहरलाल नेहरू पहले सदस्य। वी का मतलब कौन थे बच्चों? वल्लभ भाई पटेल। और तीसरे कैंडिडेट कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? पटाभी सीतारामैया। ठीक, इन्होंने कौन से उसकी जांच की बच्चों? तो क्या कहोगे? एसके धर आयोग की जांच की। और इन्होंने भी यही पाया कि ये जो बच्चों जेवीपी समिति थी, इन्होंने भी यही पाया कि ये जो भाषा के आधार पर गठित राज्यों की मांग है, ये जो भाषा के आधार पर गठित राज्यों की मांग है, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है बच्चों। जो राज्य चलेंगे वो किस आधार पर चलेंगे? तो क्या कहोगे? प्रशासन के आधार पर। किस आधार पर बच्चों? प्रशासन के आधार पर। तो ऐसी स्थिति में बच्चों जब दोनों आयोग भाषा के आधार पर गठित राज्यों की मांग को खारिज कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों तमिल में हाहाकार बच्चों मच जाता है। और हाहाकार जब मच जाता है तो वहां के लोग बच्चों, एक नेता होता है पोंटिश्री रामलल्लू, उसके नेतृत्व में बच्चों एक बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं। और उस आंदोलन में जो मांग की जाती है भारत सरकार से, वो यही मांग की जाती है कि आप भाषा के आधार पर हमें बिल्कुल अपना अलग राज्य दे दो। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। दोनों आयोग इस मांग को क्या कर देते हैं बच्चों? बिल्कुल खारिज कर देते हैं। क्या करते हैं? खारिज। और खारिज करने के बाद बच्चों बड़े ध्यान से बच्चों, ठीक, जो हमारा मद्रास क्षेत्र होता है, मद्रास, उन्होंने तो खारिज कर दिया बच्चों। जो हमारा मद्रास क्षेत्र होता है, वहां के व्यक्ति बच्चों, ठीक, वहां के व्यक्ति, ठीक, एक नेता होता है उनका सर्वोच्च नेता कौन होता है बच्चों? पोंटिश्री रामलल्लू। ये जो पोंटिश्री रामलल्लू है बच्चों, ठीक, इसके नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं बच्चों? आंदोलन। इसके नेतृत्व में क्या शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आंदोलन शुरू करते हैं। और जब आंदोलन शुरू करते हैं तो वहां क्या होता है बच्चों? बवाल मच जाता है। और बच्चों ये जो हमारे पोंटिश्री रामलल्लू है, ये अनशन पर बैठ जाते हैं। मैं कहानी बताऊंगा बिल्कुल। ये अनशन पर बैठ जाते हैं। अनशन पर बच्चों कितने दिन बैठते हैं? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? पूरे बच्चों 58 दिन। 58 दिन अनशन पर बैठने के बाद इनकी 58वें दिन बच्चों क्या हो जाती है? मृत्यु। 58वें दिन क्या हो जाती है बच्चों? मृत्यु। और जब वहां उस नेता की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों 58वें दिन क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों? मृत्यु। ठीक है, तो अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक, और मृत्यु कब होती है मेरे प्यारे बच्चों? 58 दिन अनशन पर बैठने के बाद। तो क्या कहोगे? 15 दिसंबर 1952 इनकी जो मृत्यु होती है बच्चों, वो कब होती है? 15 दिसंबर 1952। तो अगर ये सवाल आ जाता है कि जो तमिल नेता थे पोंटिश्री रामलल्लू, उनकी मृत्यु कितने दिन अनशन पर बैठने के बाद होती है? पहले तो ये बताओ जरा। 58 दिन। और कब होती है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 15 दिसंबर 1952। फिर उसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है, जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं, जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं बच्चों, वो क्या काम करते हैं? 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को बच्चों, ठीक, भाषा के आधार पर अपना पहला राज्य बनाते हैं आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर फर्स्ट स्टेट कौन सा बनता है बच्चों? फर्स्ट स्टेट बताओ जरा। 1 अक्टूबर 1953 को, ये तो लिख ही दिया। फर्स्ट स्टेट कौन सा बनता है मेरे प्यारे बच्चों? आंध्र प्रदेश। और ये जो आंध्र प्रदेश बनता है, इसकी राजधानी क्या बनाई जाती है? तो क्या कहोगे? कर्नूल। पहले आगे चलेंगे बच्चों, पहले यहां तक आप पहले इसे समझें। देखो, जब दो आयोगों ने भाषा के आधार पर गठित राज्यों की मांग को बिल्कुल खारिज कर दिया था, तो ऐसी स्थिति में बच्चों मद्रास के लोगों ने यह सोचा कि हम लोग बिल्कुल अपना अलग राज्य बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक सर्वोच्च नेता का सहारा लिया। उस सर्वोच्च नेता का नाम क्या था बच्चों? पोंटिश्री रामलल्लू। वो
जो पोंटी श्री राम लल्लू साहब थे वो अनशन पर बैठते हैं और अपने नेतृत्व में बच्चों उस आंदोलन को आगे चलाते हैं। तो 58 दिन आंदोलन पर बैठने के बाद उनकी 15 दिसंबर 1952 को बच्चों भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा सर्वोच्च नेता अगर मारा जाए तो जाहिर सी बात है बच्चों वहां बढ़िया दंगे होंगे और बच्चों उच्च स्तर पर दंगे होंगे। तो उन दंगों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भाषा के आधार पर हमारा पहला राज्य बनाया था, जिसका नाम क्या था बच्चों? आंध्र प्रदेश। और जिस समय भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना 1 अक्टूबर 1953 को, उस समय उस स्टेट की राजधानी क्या बनाई गई मेरे प्यारे बच्चों? करनूल। ठीक है, तो ये जो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था, इसकी राजधानी क्या बनी थी मेरे प्यारे बच्चों? करनूल। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो यहां बच्चों भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेट बनता है, फर्स्ट स्टेट, तो फर्स्ट स्टेट कौन बनता है बच्चों? आंध्र प्रदेश। फर्स्ट स्टेट कौन सा बनता है मेरे प्यारे बच्चों? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को कब बनाया गया? तो क्या कहोगे आप लोग? 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 को हमारा आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है और इस आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनाई जाती है? राजधानी, तो क्या कहोगे बच्चों? करनूल। करनूल। और वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? वर्तमान में, तो वर्तमान में राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विशाखापत्तनम, जो अभी बनाई गई है। वर्तमान में राजधानी, पहली राजधानी क्या है बच्चों इसकी? करनूल। और वर्तमान में राजधानी क्या है? तो क्या कहोगे? विशाखापत्तनम। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, ये जो भाषा के आधार पर गठित राज्यों की मांग है, इसके लिए एक आयोग की स्थापना की जाती है जिसे क्या कहा जाता है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग है, ये कब बनता है? 1900 बच्चों, ये कब बनता है आपको बताओ जरा मेरे प्यारे बच्चों? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग ये हमारा बनता है मेरे प्यारे बच्चों 1956 में। ठीक है, कब बनता है मेरे प्यारे बच्चों? 1956 में। जब इसे हम बना देते हैं तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो मुख्य होते हैं बच्चों, अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का नाम क्या है? तो क्या कहोगे? फजल अली। अध्यक्ष का नाम क्या है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? फजल अली। अध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है हमारे? फजल अली। और इसके 2 उपाध्यक्ष बनते हैं बच्चों, 2 उपाध्यक्ष। तो 2 उपाध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष है बच्चों, वो उपाध्यक्ष कौन कौन होंगे? तो क्या कहोगे आप लोग? बड़े ध्यान से, इसके उपाध्यक्ष जो पहले उपाध्यक्ष थे बच्चों, तो क्या कहोगे? हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। और दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे बच्चों? के.एम. पणिकक्कर। के.एम. पणिकक्कर कौन थे बच्चों? के.एम. पणिकक्कर। और जब हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग हमारा निर्माण होता है तो ऐसी स्थिति में बच्चों इस आयोग के तहत कितने राज्यों का निर्माण होता है? तो क्या कहोगे बच्चों? 14 तो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत कितने राज्यों का निर्माण होता है बच्चों? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य। 6 केंद्र शासित राज्य है। बड़ी बढ़िया तरीके से बच्चों समझ में आया होगा। क्या भाषा के आधार पर गठित जो पहला राज्य बनता है वो कौन सा बनता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 अक्टूबर 1953 को कौन सा बनता है? हमारा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनती है? करनूल। और वर्तमान में राजधानी क्या है बच्चों इसकी? विशाखापत्तनम। उसी के तहत बच्चों राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग का निर्माण होता है। कब होता है? 1956। और अध्यक्ष कौन बनते हैं इसके बच्चों? फजल अली। और इसके 2 उपाध्यक्ष बनते हैं, एक तो हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? के.एम. पणिकक्कर। उसके बाद देखो थोड़ा सा आगे चलोगे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो यहां अगर मैं बात करूं बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग की, एक हेडिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखो। ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग था बच्चों, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि इसका शुरुआत कब हुई थी बच्चों? शुरुआत क्या कहोगे? 1953। शुरुआत कब होती है बच्चों? 1953 में। लेकिन बनता कब है? बनता कब है बच्चों? 1956 में। और इस 1956 के तहत बच्चों कितने स्टेट बनते हैं? कितने स्टेट बनते हैं बच्चों? तो क्या कहोगे आप? 14 स्टेट।
कितने स्टेट बनते हैं? 14 स्टेट। और कितने सेंट्रल स्टेट बनते हैं बच्चों? सी स्टेट, सेंट्रल स्टेट तो क्या कहोगे? 6 स्टेट। कितने सेंट्रल स्टेट बनते हैं? 6 स्टेट। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बड़े ध्यान से, यहाँ 1954 की बात है बच्चों। 1954 में क्या काम होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1954 में जो हमारा फ्रांस है, जो फ्रांस देश है बच्चों, जो फ्रांस देश क्या काम करता है? ये 4 जगहों को बच्चों आजाद कर देता है। 4 जगह कौन कौन सी है? पौंडीचेरी, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, करिकल, और तीसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, यमन। तीसरा क्या होगा? यमन। और चौथा क्या था मेरे प्यारे बच्चों? पौंडीचेरी, करिकल, चंद्रनगर बच्चों, चंद्रनगर। ठीक। जो फ्रांस है वो कितनी जगह को आजाद करता है बच्चों? 4 जगह कौन कौन सी? तो क्या कहोगे? पौंडीचेरी, करिकल, और क्या कहोगे? यमन, और क्या कहोगे? चंद्रनगर। और ये जो बच्चों फिर एक संधि होती है 28 मई 1956 को। 28 मई 1956 को एक संधि होती है, और संधि के बाद बच्चों, ठीक, पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी वो भारत का हिस्सा बनता है। भारत का हिस्सा बनता है बच्चों। अगर ये सवाल आ जाए कि पौंडीचेरी जो है भारत का हिस्सा कब बना, तो क्या कहोगे? 28 मई 1956 को। लेकिन फ्रांस ने इसे आजाद कब करा था बच्चों? तो क्या कहोगे? 1954 में। कब आजाद किया था? 1954 में। फिर उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद लास्ट में बच्चों सारी स्थितियां बिल्कुल एक एक डिफाइन करेंगे, कहां क्या चीज हुई है, कहां क्या चीज नहीं हुई है बच्चों, सारी की सारी स्थिति बिल्कुल डिफाइन करेंगे। ठीक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, भारत सरकार ने 18 दिसंबर, बड़े ध्यान से, ये जो हमारी भारत सरकार होती है, भारत सरकार ने बच्चों 18 दिसंबर 1961 को, 18 दिसंबर बच्चों, 18 दिसंबर 1961 को, ठीक, पुर्तगालियों से, ठीक, गोवा आजाद कराया बच्चों। पुर्तगालियों से गोवा आजाद कराते हैं, और दमन और दीव, और इन दोनों को बच्चों 12वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का हिस्सा बनाते हैं। भारत का क्या बनाते हैं बच्चों? हिस्सा बनाते हैं। तो अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए, गोवा भारत का हिस्सा कौन से संविधान संशोधन के तहत बना, तो क्या कहोगे आप लोग बच्चों? 12वें संविधान संशोधन के तहत बच्चों भारत जो है इसका हिस्सा बनता है। किसका बच्चों? भारत का। उसके बाद अगर आपसे मेरे प्यारे बच्चों ये पूछ लिया जाए, बड़े ध्यान से बच्चों, और आज के समय में बच्चों, आज के समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो क्या कहोगे? 28 राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य हैं मेरे प्यारे बच्चों? 28 राज्य है। ठीक। और 8 क्या कहोगे? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश बच्चों। ठीक। 28 राज्य और क्या कहोगे? 8 केंद्र शासित प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। भारत सरकार ने गोवा को कब मुक्त कराया था बताओ जरा, तो क्या कहोगे? 18 दिसंबर 1961 को। कौन कौन से 2 स्टेट अलग हुए थे बच्चों? एक तो आपका गोवा, और दूसरा कौन सा अलग हुआ था बच्चों? दमन व दीव। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा उसे भारत का हिस्सा बनाया गया था? तो क्या कहोगे? 12वां संविधान संशोधन द्वारा। चलो बच्चों अगली हेडिंग डालते हैं, संविधान के लिए क्षेत्रीय परिषद। देखो बच्चों, क्षेत्रीय परिषद, देखो बच्चों, ये जो भारत है, भारत से क्या बनते हैं? ये भारत जो है राज्यों का एक संघ है। राज्यों का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? संघ। राज्यों का एक संघ है। इस भारत के राज्यों से क्या बनती है बच्चों? इसे कंट्रोल करने के लिए क्षेत्रीय परिषद। क्या बनती है बच्चों? क्षेत्रीय परिषद। और भारत में टोटल कितनी क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण होता है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 5 क्षेत्रीय परिषद होगा। कितनी क्षेत्रीय परिषद बनती है? तो क्या कहोगे? 5 क्षेत्रीय परिषद। वो 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन सी बनती है मेरे प्यारे बच्चों? बड़े ध्यान से देखो, ये है आपकी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि भारत में टोटल कितनी क्षेत्रीय परिषद है, तो क्या कहोगे? 5 क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद बच्चों दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद,
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, और बच्चों मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद। ठीक, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि उत्तरी क्षेत्र परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है कहां से मेरे प्यारे बच्चों, उत्तरी का, तो क्या कहोगे आप लोग, नई दिल्ली, नई दिल्ली। उसके बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर तो कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, कलकत्ता, कलकत्ता। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का, तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों, मुंबई, मुंबई। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का जो हेडक्वार्टर है मेरे प्यारे बच्चों कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे, चेन्नई, चेन्नई। यहां मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो हेडक्वार्टर पड़ेगा बच्चों वो कहां पड़ेगा, तो क्या कहोगे, इलाहाबाद, क्या कहोगे, इलाहाबाद। टोटल कितनी क्षेत्रीय परिषद है, तो क्या कहोगे, 5 क्षेत्रीय परिषद। 5 क्षेत्रीय परिषद क्या कौन कौन सी है बच्चों, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और क्या कहोगे, मध्य क्षेत्रीय परिषद। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, चेन्नई। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों, मुंबई। और आपका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कौन सा पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, नई दिल्ली। और मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगर मैं बात करूं तो कौन सा हेडक्वार्टर पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, इलाहाबाद। अब इन क्षेत्रीय परिषदों में कौन कौन से स्टेट आपके रखे गए हैं वो मैं बच्चों आपके साथ डिफाइन करूंगा। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। टोटल कितनी क्षेत्रीय परिषद है, 5। 5 कौन कौन सी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद और क्या कहोगे बच्चों, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा, कलकत्ता। ठीक, चलो सबसे पहले डिफाइन करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले डिफाइन करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। देखो 5 क्षेत्रीय परिषद है, सबसे पहले डिफाइन करेंगे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सी जगह पड़ती है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जो जगह पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। अगर यही पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश कौन सी उसमें पड़ता है क्षेत्रीय परिषद में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, लद्दाख। क्या कहोगे, लद्दाख। पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, कितना बच्चों, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली बच्चों। क्या कहोगे, चंडीगढ़ और दिल्ली, चंडीगढ़ और दिल्ली। अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि पूर्वी पश्चिमी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कितनी जगह पड़ती है, तो क्या कहोगे, कितने स्टेट पड़ते हैं बच्चों, 8। वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और क्या कहोगे बच्चों, दिल्ली। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो दूसरा जो मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ वो करूंगा मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता था बताओ जरा, तो क्या कहोगे, इलाहाबाद, इलाहाबाद। इसकी इसमें कौन कितने स्टेट पड़ते हैं, तो क्या कहोगे, 4 स्टेट। वो 4 स्टेट कौन कौन से थे, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड। कौन सा, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये 4 स्टेट कौन से क्षेत्रीय परिषद में पड़ते हैं, तो क्या कहोगे, मध्य क्षेत्रीय परिषद। बताओ जरा टोटल क्षेत्रीय परिषद कितनी है, तो क्या कहोगे, 5। 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन सी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और बच्चों मध्य क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, तो कहां पड़ेगा, कलकत्ता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, मुंबई। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, दिल्ली। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहेंगे, चेन्नई। और मध्य क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद। अभी सबसे पहले आप सबके साथ डिस्कशन किया मैंने आप लोगों के साथ बच्चों, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कितने स्टेट पड़ते हैं, 8। और बच्चों मध्य क्षेत्रीय परिषद में कितने स्टेट पड़ते हैं, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, 4। कितने, 4। फिर उसके बाद बच्चों देखो तीसरी जो होगी मेरे बच्चों, तीसरी होगी मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के साथ पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद।
इसमें कौन कौन से स्टेट पढ़ेंगे? सबसे पहले बच्चों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कौन कौन सा होगा? गुजरात, गुजरात, दमन में दीव, दमन दीव, और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? दमन दीव, क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? गोवा, और दादर व नागर हवेली, गोवा व दादर व नागर हवेली, दादर व नागर हवेली, दादर व नागर हवेली। बच्चों देखो अभी तक आप लोगों के साथ बच्चों 3 क्षेत्रीय परिषद आपके साथ डिस्कशन हो चुकी है। कौन कौन सी? एक तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, और क्या कहोगे? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। और इस पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? मुंबई। कहां पड़ता है? मुंबई। बहुत बढ़िया बच्चों। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? दिल्ली। कहां पड़ता है प्यारे बच्चे? दिल्ली। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चे। फिर उसके बाद डिस्कशन करूंगा बच्चों मैं आप सबके साथ बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद नंबर 4, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसमें कौन कौन से? तमिलनाडु, तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु, तेलंगाना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक, और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? केरल। क्या कहोगे? केरल। और उसके बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? चेन्नई। कहां पड़ता है? चेन्नई। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चों 5 जगह, ठीक। इसके लिए स्टेट कौन कौन से पड़ेंगे? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, नागालैंड, बंगाल, बंगाल, बिहार, बिहार। और जो स्टेट बच्चे बच्चों वो इसमें पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं बच्चों? इसमें। और क्षेत्रीय परिषद का अगर मैं बात करूं बच्चों, पहले तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे, फिर मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक, बहुत ही बढ़िया। चलो देखो, अगर मैं क्षेत्रीय परिषद के बारे में बात करूं बच्चों, इनका जो गठन है वो कौन करता है? टोटल पहले तो ये बताओ क्षेत्रीय परिषद कितनी है? टोटल क्षेत्रीय परिषद कितनी है? तो क्या कहोगे? 5। कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 5। इनका गठन कौन करता है? गठन, इनका गठन कौन करता है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति। गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। फिर उसके बाद इनका अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष को कौन कौन मनोनीत करते हैं? तो इनके अध्यक्ष को बच्चों, जो इनका अध्यक्ष होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों कैबिनेट मंत्री। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? कैबिनेट मंत्री। और इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है बच्चों, नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करेंगे? नियुक्ति, नियुक्ति, नियुक्ति कौन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों गृह मंत्री करते हैं। कौन करते हैं? गृह मंत्री करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? एक तो बच्चों राष्ट्रपति, और दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? कौन? गृह मंत्री। कौन बच्चों? गृह मंत्री, ठीक है। ठीक, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पहले यहां देखो, क्षेत्रीय परिषद टोटल कितनी है? 5 आप सबके साथ में डिस्कशन कर चुका हूं। इनके गठन, जो क्षेत्रीय परिषद है इसका गठन कौन करता है? तो क्या कहोगे बच्चों? राष्ट्रपति। और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे? एक तो राष्ट्रपति, और एक क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? गृह मंत्री। और कौन इनका अध्यक्ष होगा? तो क्या कहोगे? उच्च स्तर का बच्चों कैबिनेट मंत्री। कौन होगा? उच्च स्तर का कैबिनेट मंत्री। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों,
ठीक, चलो अब शुरू से लेकर के अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है वो इस बार डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बच्चों लेक्चर को विराम देते हैं। देखो सबसे पहली बात मैं क्या पढ़ा है आप सबको, राज्य और उसके संघ क्षेत्र। राज्य और उसके संघ क्षेत्र से बच्चों कितने आर्टिकल रिलेटेड है, तो क्या कहोगे 3 आर्टिकल। इससे संबंधित कितने आर्टिकल है बच्चों, 3 आर्टिकल। आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत राज्य और इंडिया का बच्चों संघ होगा। उसके बाद दूसरा आर्टिकल क्या कहता है, नए राज्यों की शक्ति और बच्चों नए राज्यों को बनाने का जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल के तहत है मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल नंबर 2 के तहत। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, अगर हमें कोई किसी राज्य का नाम चेंज करना है, उसके क्षेत्र का विस्तार करना है बच्चों, तो कौन से आर्टिकल के तहत करेंगे, आर्टिकल नंबर 3 के तहत। फिर उसके बाद बताया मैं आप लोगों को बच्चों, जब हमारा राज्य बनने की कगार पर थे, मतलब हम लोग आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947, और संविधान लागू कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1950 को। प्रत्येक स्टेट अपने भाषा के आधार पर बच्चों राज्यों की मांग कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने एक एसके धर जो हमारे वकील थे, कौन से न्यायालय के वकील बच्चों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील, उनसे कहा ये जो भाषा के आधार पर गठित राज्यों की मांग चल रही है, आप इसकी जांच करें, ये जो मांग है ये सही भी है या बच्चों या उचित है या अनुचित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो कहा बच्चों एसके धर साहब को, एसके धर साहब ने बच्चों एक 4 सदस्य आयोग का निर्माण किया, और उस 4 सदस्य आयोग को यह कहा गया कि आप चेक करो कि ये जो भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग है बच्चों ये अनुचित है या अनुचित। तो उन लोगों ने चेक करने के बाद पाया कि ये जो भाषा के आधार पर गठित राज्यों की मांग है बच्चों बिल्कुल ये अनुचित है। ऐसी स्थिति में अगर हमने भाषा के आधार पर अपने अलग अलग राज्यों का निर्माण कर दिया तो पूरा का पूरा भारत बच्चों विभाजित हो जाएगा। तो उस विभाजिता को बचाने के लिए ठीक हमारे जो एसके धर साहब का आयोग था, ठीक है, उन्होंने कहा जो राज्य हैं वो बिल्कुल बच्चों भाषा के आधार पर ना चलें, जो राज्य चलेंगे वो प्रशासन के आधार पर चलाए जाएंगे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में बच्चों ठीक उसकी जांच के लिए बच्चों जयपुर अधिवेशन के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक और समिति का निर्माण करते हैं बच्चों। उस समिति को क्या कहा जाता है, जेवीपी समिति। उस जेवीपी समिति में कितने सदस्य होते हैं हमारे, 3 सदस्य। 3 सदस्य कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे कौन बच्चों, पटाभी सीतारमैया। वो भी चेक करते हैं, वो भी जांच करते हैं कि भाषा के आधार पर जो गठन किया जा रहा है राज्यों का वो सही है या गलत है। तो वो भी जांच में ये पाते हैं कि जो भाषा के आधार पर गठन है ये बिल्कुल आपका गलत है। उन्होंने भी यही कहा जो राज्य चलेंगे बच्चों प्रशासन के आधार पर चलेंगे। और ऐसी स्थिति को देखते हुए बच्चों जो हमारा तमिल भारत होता है, मतलब जो दक्षिण भारत होता है, मद्रास जो प्रेसिडेंसी होती है, वहां का एक नेता होता है बच्चों पोंडिचेरी रामलल्लू, और उसके नेतृत्व में बच्चों जितने भी नेता हैं वो एक आंदोलन शुरुआत कर देते हैं। और आंदोलन शुरुआत करने के बाद जैसे ही आंदोलन बच्चों लास्ट सीमा पर होता है, वहां के जो नेता थे, सर्वोच्च नेता पोंडिचेरी रामलल्लू की 58 दिन अनशन पर बैठने के बाद मेरे प्यारे बच्चों मृत्यु हो जाती है। 16 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु होती है। और उनकी मृत्यु के बाद बच्चों दक्षिण भारत में पूरा हाहाकार फैल जाता है। और ऐसी स्थिति से बच्चों बचने के लिए हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बच्चों एक पहले भाषा के आधार पर गठित राज्यों का बच्चों गठन करते हैं। और इस प्रकार भाषा के आधार पर जो गठन पहले राज्य का होता है वो बच्चों आंध्र प्रदेश का होता है। और आंध्र प्रदेश कब बनाया जाता है बच्चों, 1 अक्टूबर 1953 में। और जिस समय आंध्र प्रदेश बनता है बच्चों उसकी राजधानी क्या होती है, कर्नूल। और फिर बच्चों धीरे धीरे मैं आप सबको ये बताया है, ये जो बच्चों लिस्ट है, इनमें कौन से राज्य का निर्माण बच्चों कब हुआ है ये भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देखें। ठीक, फिर उसके बाद देखो बच्चों जब हमारा ये भाषा के आधार पर गठन राज्यों का हो जाता है तो उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण होता है। कब होता है बच्चों, क्या कहोगे, 1956 में जब इस राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण होता है तो उसमें बच्चों जो मेन अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम क्या होता है, फजल अली। और 2 उपाध्यक्ष बनते हैं बच्चों, कौन कौन से, एक तो हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा क्या कहोगे, केम्पनी कक्कर साहब। ठीक है, ऐसी स्थिति को देखते हुए बच्चों 2 जगह हमारी ऐसी होती है जो बच्चों उस टाइम के बाद भी, मतलब आजादी के बाद भी, एक तो फ्रांस की गुलाम होती है और दूसरी बच्चों मेरे पुर्तगालियों की गुलाम होती है। जो फ्रांस है बच्चों उससे छुड़ाया जाता है हमारा कौन सा स्टेट, तो क्या कहोगे, पौंडीचेरी स्टेट। और उसकी 4 जगह छुड़ाई जाती है, कौन कौन सी, एक तो बच्चों क्या कहोगे चंद्रनगर, एक क्या कहोगे बच्चों बताओ जरा, यमन, और तीसरा क्या छुड़ाया बच्चों, करिकाल, और चौथा बच्चों पौंडीचेरी। और उन सबको एक जगह मिलाकर के बच्चों क्या बनाया जाता है आपका, पौंडीचेरी। और बच्चों जो हमारा गोवा है उसे भी मुक्त कराया जाता है, किन से, पुर्तगालियों से। और जो हमारा दमन और दीव है बच्चों उसे भी आजाद कराया जाता है, किन से, पुर्तगालियों से। और इस प्रकार 12वें संविधान
संशोधन करके गोवा और दमन दीव को भी बच्चों अपने भारत का हिस्सा बना लेते हैं। और फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद हमारा जो स्टेट है वो क्षेत्रीय परिषदों में डिवाइड होता है। कितनी क्षेत्रीय परिषद है तो क्या कहोगे? 5 क्षेत्रीय परिषद। कौन कौन सा? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। टोटल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? कलकत्ता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद उसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? मुंबई। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? दिल्ली। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? चेन्नई। और मध्य क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां बनता है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? प्रयागराज। और इस प्रकार उस क्षेत्रीय परिषद के तहत बच्चों हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित बच्चों प्रदेश है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? मेरे प्यारे बच्चों मैं आशा यही करता हूं ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उम्दा लगा होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो, लेक्चर से मतलब नहीं है, मेन मतलब है बच्चों अगर आप रिटन नोट्स बनाओगे और अच्छे तरीके से बच्चों याद करोगे, कहीं कहीं बार लिख करके याद करोगे। सिलेक्शन लेना बच्चों मजाक नहीं है। जो मजाक चाहता है बच्चों जिंदगी उसके साथ मजाक ही कर देती है। तो सिलेक्शन बच्चों ऐसे नहीं होता, बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है और कई बार असफलता के बाद बच्चों तब वो जाकर के एक सफलता मिलती है। ठीक है, अपने मम्मी पापा को देखते हुए बच्चों, अपने गुरुजनों को देखते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए बच्चों खूब मेहनत करो और सन 2024 में बच्चों गवर्नमेंट सिलेक्शन आपके नाम भी हो, आपके पास भी बच्चों गवर्नमेंट का एक लेटर आए बच्चों, ठीक है, जिसमें आपका सिलेक्शन हो बच्चों। तो अगेन मेरे प्यारे बच्चों, होली की आप सभी को बहुत ही बहुत बहुत बधाई है बच्चों। अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ बच्चों ठीक अच्छे तरीके से होली खेलें और फिर उसके बाद जैसे ही आप लोग होली फिनिश करते हैं बच्चों अपनी रूटीन में फिर आए बच्चों, क्योंकि आपका यूपी पुलिस का और रेलवे के एग्जाम बच्चों आपके जून से स्टार्ट हो जाएंगे। तो खूब हार्ड वर्किंग करें और खूब बच्चों एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत।